वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इंडिया में जैसे आपको पता ही है कि पूरा इलेक्शन चल रहा था लास्ट कुछ दिनों से, और इसीलिए हर कोई बिजी था इलेक्शन को लेके और इलेक्शन को कवर करने के लिए। तो वाइल जो इलेक्शन है वो तो अभी इंडिया में हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक जो राय था दुनिया के सामने आ ही गया है। दुनिया भर में डिफरेंट कंट्रीज़ भी यही इलेक्शन को लेके काफ़ी इंटरेस्टेड थे, और अभी जाके वो लोग एक एक करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, हम लोग का जो होने वाला प्रधानमंत्री है, अभी वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को इन फ्यूचर 8 तारीख को होपफुली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से इंडिया में शपथ लेंगे एज ए पीएम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो बात ये बहुत ही अच्छा है हम लोग के लिए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी ऐसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जो 3rd टर्म के लिए चुने गए हैं। और इंडिया में अभी तक कोई भी पीएम 3 बार चुना नहीं गया है एक्सेप्ट जवाहरलाल नेहरू, और अभी ये पीएम मोदी का भी नाम उसमें ऐड हो जा रहा है। तो ये चीज़ अगर देखा जाए हम लोग के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छा है। ऑन द अदर साइड, अगर कोई गवर्नमेंट हर 5 साल में चेंज होता है तो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है, देखा जाता है कि बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। इन दिस सेंस कि अगर गवर्नमेंट ऐसे चेंज नहीं होता है तो गवर्नमेंट का जो पेंडिंग प्रोजेक्ट जिसमें ऑलरेडी काम चल रहा था वो सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंडिया को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक दूसरा जगह में हम लोग देख पाएंगे। मगर इसमें भी एक कैच है, और वो कैच है कि इस बार बीजेपी अकेला गवर्नमेंट बना नहीं पा रहा है। इसके मतलब बीजेपी एनडीए के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना रहा है। आप बोलेंगे लास्ट टाइम भी तो एनडीए था, ऑब्वियसली लास्ट टाइम एनडीए था, मगर बीजेपी को खुद से बहुमत मिल गया था। मगर इस बार बीजेपी को खुद से बहुमत नहीं मिला है, और इसीलिए बीजेपी को थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ रहा है एनडीए के जो शरीक टीम है या फिर जो शरीक दल है उन लोगों के साथ मिलके वो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है, मगर हम लोग अगर इसको डिस्कस करने जाएंगे हम लोग को कुछ गहरी चीज़ पता चलता है। हमारे होने वाले पीएम नरेंद्र मोदी जी अपने लाइफ टाइम में कभी भी ऐसे गठबंधन के सरकार को रन नहीं किया है। जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, 3 बार वो चुने गए थे गुजरात में एज ए सीएम। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी हमेशा बीजेपी जो था वो अकेले गवर्नमेंट फॉर्म किया था गुजरात में, और उसके बाद 2014 2019 में भी इंडिया में, मतलब हमारे देश में बीजेपी अकेले ही गवर्नमेंट फॉर्म किया था। और इस बार जो हालत है बीजेपी का, जो सीट्स है वो कम पड़ गया है। तो इस बार जो गवर्नमेंट फॉर्म होने वाला है वो उसमें ऑब्वियसली एनडीए का जो टीम है पूरा परफॉर्म करेगा। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड एक एन फैक्टर इस बार कुछ ज़्यादा ही बहुत हाईलाइटेड हो रहा है, जिसमें नीतीश जी और ऑब्वियसली चंद्रबाबू नायडू जी, जो दोनों ही इस गवर्नमेंट में साथ दे रहे हैं। अगर आप पता करें तो आपको पता चलता है कि जो पलटू बाबू है उस नाम से भी नीतीश कुमार काफ़ी फेमस है, क्योंकि नीतीश कुमार सुबह एक को सपोर्ट करता है, शाम को जाके ये दूसरे को सपोर्ट करता है। और अगर आप हम लोग का कंट्री का इतिहास देखें तो आपको पता चलेगा, हाँ 8 बार हम लोग का कंट्री में ऐसा कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है जिसमें बहुत सारे पार्टी मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म किया है, जिसमें 4 बार ये जो गवर्नमेंट है ये कम्प्लीटली पूरा चला है, और 4 बार ये जो गवर्नमेंट है बीच में ही इलेक्शन टूट गया है और बीच में इलेक्शन का ज़रूरत आ गया है। इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर कोई गवर्नमेंट, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अकेला गवर्नमेंट बनाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी अपने दम पे अपना जो डिसीजन है वो ले सकता है और कंट्री के लिए जो अच्छा है वो कर सकता है। ऑन द अदर साइड, अगर गवर्नमेंट किसी के साथ मिल के बनता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी पार्टी है उन लोगों का बहुत सारा डिमांड रहता है कि मुझे ये मिनिस्ट्री चाहिए, या फिर मुझे इतना मिनिस्टर चाहिए, या फिर ये कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए। मतलब एक ही पार्टी का अगर गवर्नमेंट होता है तो गवर्नमेंट आगे जाकर और भी बेटर परफॉर्म कर सकता है, ना कि कोई गवर्नमेंट अगर मतलब कोलिशन गवर्नमेंट हो। एट दैट पॉइंट में बहुत सारा डिमांड रहता है अलग अलग पार्टी के तरफ से। तो जैसे मैं कह रहा था, अगर मिली जुली सरकार बनता है तो बहुत सारे पार्टीज़ का बहुत सारा डिमांड होता है जो फुलफ़िल करना होता है। ऑन द अदर साइड कभी कभार लगता है कि ये जो डिमांड है ये फुलफ़िल करना देश के लिए सही नहीं होगा। तो इस बार तो हम लोग को देखना भी पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इस बार फर्स्ट टाइम जो ऐसे गवर्नमेंट को हैंडल करेगा जिसमें ऑलरेडी डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टीज़ के डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड्स भी एंटरटेन किया जाएगा। साथ ही साथ देश का जो तरक्की है, जिस हिसाब से इंडिया का ग्रोथ हो रहा था लास्ट 10 साल में, उसको भी बरकरार रखना है या फिर उसमें और भी स्पीड डालना है। तो ये एक
हम लोग कह सकते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी का एक नया टेस्ट होगा, जिसमें नॉट ओनली देश के बाहर में देश का नाम आगे ले जाना है, देश के अंदर में काम करना है, साथ ही साथ जो अपने दोस्त है, मतलब जो गवर्नमेंट फॉर्म करने में जो फैक्टर, मतलब जो पार्टीज़ है, सबको भी एक साथ लेके चलना है। तो ये कैसे बैलेंस होता है, ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर होगा। मगर एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि आज तक बहुत सारा पार्टीज़ ये जो फार्मूला ये ट्राई किया है, मगर मेनली जो प्रॉब्लम हो जाता है कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रहा है उस टाइम में गवर्नमेंट का मतलब जो डिमांड होता है डिफरेंट पार्टीज़ का, वो फुलफ़िल करना, साथ ही साथ उसको बैलेंस करके जो कंट्री के लिए सोचना, यही वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर जाके। इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट में आ रहे हैं, लाइक पलटू बाबू है और चंद्रबाबू नायडू है, और भी बहुत सारे नेता और पार्टीज़ के है, तो उन लोगों का जो डिमांड रहता है कि हर कोई सोचता है कि मेरे पार्टी से ऑब्वियसली मेरे पार्टी को एक अच्छा सा कोई मिनिस्ट्री मिले, जहाँ एग्जैक्टली मतलब बहुत हाई डिमांड मिनिस्ट्री जो होते हैं वो सारा मिनिस्ट्री, साथ ही साथ मेरे पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उन लोगों को मंत्री का पद मिल जाए तो और भी अच्छा है सेंट्रल में। तो ये सब डिमांड फुलफ़िल कैसे किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, या फिर आगे जाके इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, ये हम लोग को देखने को मतलब लिए वेट करना पड़ेगा। 8 को जो ओथ सेरेमनी है पीएम मोदी का, वो डिसाइड किया गया है 8 का डेट। तो 8 को हम लोग को देखने मिलेगा कि पीएम मोदी अपना 3rd टर्म के लिए फिर से शपथ लेने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ जो डिफरेंट पार्टी जो एनडीए को सपोर्ट करता है, हर कोई ऑलरेडी अपना जो सपोर्ट करने का जो लेटर है वो लेटर ऑलरेडी दे दिए हैं, और एक्सपेक्टेड है हम लोग 8 को श्री नरेंद्र मोदी जी को 3rd टाइम देखेंगे एज ए पीएम ओथ ले रहे हैं। ऑन द अदर साइड इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का कहना है कि वो लोग इसमें मतलब ये सरकार बनाने का जो रेस है इसमें वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लोग पार्टिसिपेट कर भी नहीं सकता क्योंकि उन लोगों के पास उतना सीट्स नहीं है। अगर सीट्स होता तो वो लोग पार्टिसिपेट करते, और इस टाइम में हम लोगों को मतलब एक बेटर कुछ देखने को मिलता। एक चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि इनिशियली जो कांग्रेस परफॉर्म कर रहा था, इस बार कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है। होपफुली इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा फैक्टर भी देखते हैं, जैसे कि मैं कल एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें कह रहा है कि यूपी में कुछ मतलब महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर के सामने जाके एक गारंटी कार्ड शो कर रहा है जो कांग्रेस की तरफ से इशू किया गया था वोट से पहले, कि अगर राहुल या फिर कांग्रेस जीतता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो जो कार्ड है वो दिखाने से हर मंथ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा अकाउंट में मिलेगा, साथ ही साथ एक बड़ा अमाउंट एंड ऑफ द ईयर में अकाउंट में मिलेगा। तो लोगों को जैसे वो पैसा नहीं मिला, वो लोग अपना वोट दिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दे आर क्लेमिंग कि भाई हम लोग को तो ऐसा बोला गया था, मगर अभी तो हम लोग वोट भी दे दिए मगर ये पैसा तो हम लोग के अकाउंट में नहीं है, ऐसा क्यों। तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, एग्जैक्टली इसके पीछे क्या रीज़न है, और इसके लिए जो स्टेप लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को वो लेता है, तो इन फ्यूचर जाके ऐसा कोई सेम स्टंट कोई ट्राई नहीं करेगा जो कि इंडिया के लिए अच्छा है। ऑन द अदर साइड इंडिया गठबंधन के तरफ से कहा जा रहा है कि वो लोग अपोजिशन में बैठेगा, और जब भी कोई गलत स्टेप लिया जाएगा बीजेपी या फिर एनडीए के तरफ से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग अपोजिशन में बैठ के इसको करेक्ट करेगा और आगे जाके कंट्री के लिए कुछ अच्छा दिन लाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और इन फ्यूचर हम लोग को 3 चीज़ में कंसंट्रेट करना चाहिए। एक है कि इंडिया का जैसा ग्रोथ हो रहा था उस लेवल पे इंडिया का ग्रोथ हो या नहीं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि अगर कोई भी पार्टी मतलब एनडीए के साथ जो एनडीए में जो पार्टीज है उन लोगों का डिमांड क्या है, साथ ही साथ एनडीए में अगर पहले जैसा होता था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अपना एक जो कोर टीम डिसाइड करता था कि कैसे काम करना है, तो इस बार अगर मिनिस्ट्री डिवाइड हो जाता है या फिर कोई भी जो पार्टी एनडीए में सपोर्ट करे उन लोगों के पास कोई मिनिस्ट्री जाता है या फिर उन लोगों के पास कोई मिनिस्टर उन लोगों से बनता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो कैसे काम कर रहे हैं उसको कैसे बैलेंस किया जा रहा है, ये भी एक चीज़ देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी इस बार साथ ही साथ हम लोग को मतलब इस बार ये भी देखना है, साथ ही साथ ये सब बैलेंस करके प्रधानमंत्री मोदी इंडिया का जो नया इमेज क्रिएट किया है वर्ल्ड के सामने, उस इमेज को कैसे एनहांस करते हैं। अगर ये सारा चीज़ बैलेंस हो जाता है तो हम लोग के लिए सबसे अच्छा है। अगर ये सारा चीज़ बैलेंस नहीं होता तो हम लोग को हो सकता है कि आगे जाके फिर से 5 साल के अंदर इलेक्शन भी देखना पड़ सकता है। कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कौन कैसा परफॉर्म करता है या किसके दिल में क्या है,
इन फ्यूचर इंडिया का जो सरकार है उसको ले। तो एज एक्सपेक्टेड जैसे जो भी होगा हम लोग देखते जाएंगे और मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते जाऊँगा। आज के लिए इतना ही, मैं आता हूँ। थैंक यू।